तो बेटा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो 3.1 का थर्ड सवाल है। इसके अंदर देखते हैं कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है बेटा 160 रुपये। और 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप से इसे व्यक्त कीजिए। अब ये मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इंग्लिश में बताओ, तो ये इंग्लिश में लिखा है कॉस्ट ऑफ एप्पल और कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स इतना है। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम को एप्पल का और 2 किलोग्राम इतना हो जाता है। तो इसे एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वही है कि लेट करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ, पहले एप्पल है तो एप्पल का मानेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल इक्वल्स टू एक्स। उसी प्रकार कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स को मानेंगे वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है या मैं कहता हूँ इसे प्रश्न के हिसाब से या प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि भाई 2 किलोग्राम एप्पल और 1 किलोग्राम ग्रेप्स कितने के 160 के। तो 2 किलोग्राम आपके बेटा 2x प्लस 1 किलोग्राम से 1y, 1 भी कह सकते हैं इसे, बराबर कितना है 160। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन बन जाती है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार सेकंड कंडीशन क्या कहती है प्रश्न के हिसाब से ही कि 4 किलोग्राम सेब यानी कि 4x प्लस 2 किलोग्राम एप्पल यानी कि 2 किलोग्राम अंगूर यानी कि 2y बराबर कितना है बेटा 300। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। तो ये 2 इक्वेशन बनेगी, ये वाली और ये वाली। फिर इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे। एल्जेब्रिकली क्या होता है एक बार देखते हैं। एल्जेब्रिकली में क्या करते हैं हम, y को या x को अकेला छोड़कर बाकी सब सामान को इधर ले जाते हैं। जैसे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर देखते हैं 2x प्लस 1y बराबर 160। अब क्या करेंगे देखो, y को या x को अकेला छोड़ेंगे और सबको इधर ले जाएंगे। हम मान लेते हैं y को अकेला छोड़ते हैं तो x को इधर ले जाते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा आपका 160 माइनस 2x। तो y बराबर ये आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हम टेबल बना लेंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं। टेबल कैसे बना रहे हैं हम, ऐसे टेबल बनाते हैं। ये टेबल हो जाएगी, यहाँ पे x है आपका और यहाँ पे क्या है जी आपका y। तो उसी हम मानेंगे कुछ ना कुछ। अब देखो हमें x की वैल्यू माननी है और y की अपने आप निकल के आएगी जैसा हम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे रफ वर्क करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं रफ वर्क। यहाँ पे रफ वर्क करते हैं रफ वर्क। तो हमने x की वैल्यू मानी बेटा 50 मानी है तो यहाँ भी 50 रखोगे आप 50। उसके बाद यहाँ कैसे निकल के आएगी देखो, अगर आप x की वैल्यू 50 मानते हैं तो y बराबर 160 माइनस 2 गुना 50। तो y की वैल्यू आ जाएगी 160 माइनस के 100। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ गई। तो यहाँ पे y की वैल्यू आप 60 पुट कर देंगे। उसी प्रकार सेकंड, ये हो गया पहला केस। ये दूसरा केस में क्या करोगे, x की वैल्यू आप मान लो 70 या 60 मान लो। 60 मानोगे तो क्या होगा देखो, उसी प्रकार से देखो 60 मानोगे आप यहाँ पर 60, तो y बराबर 160 माइनस 2 गुना 60। तो y वैल्यू कितनी आ जाएगी 160 माइनस 6 दूनी 12 माइनस 120। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा सिंपली 40। तो यहाँ y की, यहाँ अगर 60 है x की तो y की कितनी आ जाएगी 40। सेकेंड टर्म जो लास्ट टर्म है थर्ड आपकी, उसमें क्या करना है, x की वैल्यू आप 70 मान लो। 70 मानोगे, x की वैल्यू क्या मानोगे 70। आपने x की वैल्यू 70 माननी है तो उसी की इक्वेशन रखो, y बराबर 160 माइनस 2 गुना x की जगह क्या रखेंगे 70 रखेंगे। y बराबर 160 माइनस 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा केवल आपका 20। ये आ गया 20। तो यहाँ अगर x की वैल्यू 70 मानते हैं वो, तो y की वैल्यू निकल के आती है 20। तो आपकी एक टेबल कंप्लीट हो एल्जेब्रिक। सेकंड टेबल हम नेक्स्ट पेज में करते। चलो बेटा सेकंड इक्वेशन मैंने लिख दी है और मैंने ये टेबल भी कंप्लीट कर ली है। तो उसके बाद क्या करेंगे, तो हमको एक चीज़ को यहाँ छोड़ना है, बाकी चीज़ें इधर ले जानी है एल्जेब्रिकल मेथड के अंदर। तो 2y हम इधर छोड़ देंगे बराबर, इधर हमारा चले जाएगा 300 माइनस का ये 4x माइनस 4x। तो ये हमारी एल्जेब्रिकली आ जाती है। तो अब वैसे ही हमें x को मानना है और अपना y निकलता जाएगा, ठीक है ना। तो x को मानेंगे हम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को भी इधर बटे में ले आएंगे। तो कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, y बराबर 300 माइनस 4x बटे में 2। तो y अकेला रह गया, तो ऐसे ही हमें x मानना है और y निकालना है। तो लेट कर लेते हैं पहली कंडीशन के अंदर हम x को मानते हैं बेटा 50। x को मानते हैं 50, तो आप यहाँ 50 रख दोगे तो y की निकल के आएगी वैल्यू, ठीक है बेटा। x की वैल्यू कितनी मानी आपने 50, तो यहाँ पे 50 रखोगे आप, 50 मानी है।
उसके बाद आपकी जो y की वैल्यू निकल के आएगी, रखते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो y बराबर 300 माइनस 4 गुना 50 बटे में 2 चल रहा है। तो y बराबर 300 माइनस में 5 चौक 20, 200 हो जाएगा, बटे में 2 चल रहा है। तो y बराबर 300 में 200 गए तो 100 बचे, बटे में 2, यानी कि इसे काटेंगे तो 50 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 50। और सेकंड केस में हम x की वैल्यू मानते हैं बेटा 70। कितनी मानते हैं, 70 मान लेते हैं। 70 जब x की वैल्यू मानेंगे तो उसी में रखते हैं इक्वेशन के अंदर। चलो बेटा देखो मैंने ये कर दिया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। फिर सेकंड केस में हमने x की वैल्यू कितनी मानी, 70। तो y की निकल के आती है हमारी 10, तो हमने 70 और 10 लिख दिए। थर्ड कंडीशन में हमारी जो x की मानी थी 40 और y बराबर कितना आ गया, 70। ये कैलकुलेशन उसकी है। तो केवल हमें क्या करना है, ग्राफिकल मेथड के द्वारा इन दोनों को प्लॉट करना है। तो हम इसी में थोड़ा सा ग्राफ बना करके और प्लॉट करते हैं। चलो तो बेटा हमने ग्राफ तैयार कर लिया है, खींच लिया है ग्राफ। तो जल्दी जल्दी से हम इक्वेशन जो हमने दो थी हमारी, उनकी जो टेबल्स थी उनकी पुट करते हैं। तो पहली इक्वेशन हम पीछे देखेंगे, हमारी क्या थी, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 60। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 50 यहाँ पे, y की वैल्यू 60। तो लगभग हमारा पॉइंट यहाँ पहुँचता है। इस पॉइंट का नाम रख देंगे हम, क्या रख देंगे बेटा, 50 और 60। उसके बाद फिर देखेंगे हम कि ये 60 और 40, x की वैल्यू कितनी है, 60 और 40, यानी कि यहाँ पे इधर आ जाता है 60 और 40। उसके बाद फिर हम थर्ड पॉइंट देखेंगे 70 और 20। तो 70 बेटा और 20 यहाँ होता है, 70 और 20। एक लाइन खींच देंगे, लाइन खींचेंगे हम जल्दी से। अगर देख रहे हो तो लाइन ऐसे आएगी, ठीक है ना, लाइन ऐसे आती है स्ट्रेट लाइन टाइप। तो ऐसे लाइन आ जाएगी। इसकी इक्वेशन लिख देंगे, यह कौन सी इक्वेशन है, जो इक्वेशन थी वो हम ऊपर देख सकते हैं। ये इक्वेशन बेटा इसकी है, y बराबर 160 माइनस 2y। तो y बराबर 160 माइनस 2x, इसकी ये इक्वेशन आई है। उसी प्रकार हम दूसरे की करेंगे। दूसरे की हमने जो बनाई थी इक्वेशन, ये थी उसकी टेबल 50 और इसकी y की जगह क्या थी हमारी, 50 और y की जगह क्या थी हमारी बेटा, 50। दोनों 50-50 थी, इधर दोनों 50-50 थी ना। तो क्या करेंगे, तो जो y है, x की भी 50 और y की 50, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट आ जाएंगे, x की 50 और y की भी 50। तो यहाँ लिख देंगे हम, ये 50-50 का पॉइंट है। उसके बाद 70 है x का और y का कितना है, 10। तो 70 और 10 इतना यहाँ पे आ जाएगा दूसरा पॉइंट। ये 70 है और 10 है, ये दूसरा पॉइंट जो है। और तीसरा पॉइंट 40 है बेटा, x 40 है और आपका 70 है, 40 और 70 लगभग यहाँ पे 40 है और 70 है। तो इसकी भी जो लाइन आएगी उसी के बराबर में बिल्कुल पैरेलल लाइन आती हुई, तो ऐसे आएगी। तो दोनों, ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी y बराबर 300 माइनस 4x बटे में 2, ये इसकी सेकंड इक्वेशन थी और ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो हमारी क्या हो चुकी है, हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन 3.1 का 10th क्लास। जय हिंद जय भारत।